साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। इजरायल और हमास के बीच अगले 6 हफ्ते तक युद्ध नहीं होगा। इजरायल और हमास ने सीज फायर पर सहमति प्रदान कर दी है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अधिकारी का कहना है कि हमास के साथ गाजा युद्ध विराम वार्ता में आखिरी समय में रुकावट आ गई, जिससे समझौता रुक गया था। हमास के अधिकारी ने कहा था कि समूह ने गाजा युद्ध विराम के लिए इजरायल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और बातचीत जारी है। फिर कतर और हमास के अधिकारियों ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता में आखिरी मिनट का विवाद सुलझ गया है। इसके बाद इजरायल और हमास के अधिकारियों ने बताया कि गाजा में इजरायल के युद्ध को रोकने और दर्जनों बंधकों को रिहा करने के लिए युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। फेस्टिवल सीजन पर लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है अपने ही एरिया प्रेम नगर के सियाराम शोरूम पर। सूटिंग शर्टिंग का कपड़ा और रेडीमेड शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, कोट पैंट और कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा और बेहतरीन सिलाई। आज ही चले आए सियाराम शॉप, पता बसंत सिनेमा के सामने, न्यू मैनटेना के बराबर में, सूट धर्म कांटे के पास, प्रेम नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। सियाराम शॉप। मध्य प्रदेश के इंदौर में सनाड्य ब्राह्मण सभा के परिचय सम्मेलन के दौरान पंडित विष्णु राजौरिया ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा, 4 बच्चे पैदा करने वाले युगलों को 1 लाख रुपए का सम्मान मिलेगा। पत्रिका समाचार पत्र के अनुसार राजौरिया ने कहा कि उनके बोर्ड की ओर से समाज के जरूरतमंद बालिकाओं का सर्वे भी किया जा रहा है ताकि IIT, IAM, नीट जैसी तैयारी समेत विवाह में उनकी मदद की जा सके। राजौरिया ने कहा कि समाज के युवक युवतियां कम से कम 4 बच्चे पैदा करें, अन्यथा विधर्मी लोग देश पर कब्जा कर लेंगे। हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत त्याग किए हैं। हमें भी उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। यही वक्त की मांग है। उनका यह बयान जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है। बसपा प्रमुख मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मायावती ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी और अपनी पार्टी के सिंबल हाथी की मूर्तियां बनवाई थीं। कोर्ट ने 15 साल पहले दाखिल इस याचिका को पुराना मामला मानते हुए सुनवाई बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के वकील रविकांत ने 2009 में यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें मांग की गई थी कि जनता के पैसों का दुरुपयोग करने वाली बसपा से यह पैसा वसूला जाए। मायावती ने 2009 में करदाताओं के पैसों से लखनऊ और नोएडा के पार्कों में अपनी कांसीराम और हाथियों की मूर्तियां बनवाई थीं। उस समय मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं। याचिका में दावा किया गया था कि 52.20 करोड़ रुपए की लागत से 60 हाथियों की मूर्तियां बनाना सरकारी धन की बर्बादी है और चुनाव आयोग के निर्देशों के विपरीत है। मायावती ने उस समय दावा किया था कि स्मारकों में हाथी की मूर्तियां महज वास्तुशिल्प डिजाइन है और उनकी पार्टी के प्रतीक का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। उन्होंने कहा था कि मूर्तियों के लिए उचित बजट आवंटन किया गया था और स्मारकों का निर्माण इसलिए किया गया ताकि लोग उनसे प्रेरणा लें और यह लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। जम्मू कश्मीर को धरती का जन्नत कहते हैं। अब इस जन्नत को किसी की ऐसी नजर लगी है कि एक गांव में मातम ही मातम है। जम्मू कश्मीर में रहस्यमय मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। राजौरी जिले के एक छोटे से गांव में 1.5 महीने में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। लेटेस्ट मामला बुधवार को सामने आया जब एक 9 साल की बच्ची की जम्मू के अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन मौतों की वजह क्या है। आखिर क्या है वह रहस्यमय चीज जिसकी वजह से 15 लोग मौत की नींद सो गए। कौन है वह काल जो दबे पांव आता है और गाँव में अपना शिकार कर रहा है। इन सभी रहस्यों को सुलझाने के लिए पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है। मौतों की वजह जानने के लिए SIT यानी विशेष जांच दल का गठन किया गया है। बरेली में कोहरे के बीच अब बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने से बुधवार को घने कोहरे का पहरा रहा। सर्द हवा लोगों को ठिठुरन का एहसास कराती रही। रात में रिमझिम बारिश से ठिठुरन और बढ़ गई। गुरुवार तड़के करीब 5 बजे गरज चमक के साथ जिले भर में बारिश हुई। कोहरा भी छाया रहा। शीतलहर चल रही है। आसपास के जिलों में भी मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। खराब मौसम के चलते बरेली मंडल के सभी जिलों में 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश बढ़ा दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों ने ठंड से बचाव के लिए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। साथियों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।